सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज हम सबों को हमारे अपने परिवारों के साथ जीवित रखा है और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का महिमा हो। आज नए दिन में परमेश्वर ने हमें लेकर आया और इस दिन को हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि आज परमेश्वर ने हमें बेहतर रखा है। मसीह में प्यारे भाई और बहन, आज हम एक नए शिक्षा की ओर जाएंगे जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। आज हमसे परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है, आज हम परमेश्वर हमारे आत्मिक भोजन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, आज हम जानेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, प्रत्येक लोग जो देख रहे हैं प्रभु, प्रत्येकों को प्रभु आपके प्रभु आत्मिक आँखों, आत्मिक कानों को और प्रभु आत्मिक हृदय को खोल कि परमेश्वर इस वचनों को सुन सके। प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज इस वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में प्रभु कार्य कर। प्रभु आपके वचन ही हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं उसे पूरा करता है और जो हम कमज़ोर है प्रभु जी, आपके वचन ही हमें खड़ा करता है। प्रभु हमारी ज़िंदगी में प्रभु आपका वचन हमारे लिए पाँव का दीपक है। प्रभु यही वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारी ज़िंदगी सुधरता है प्रभु जी, और प्रभु इसी वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु बढ़ोतरी और हमारे जीवन में आशीष आता है प्रभु जी। प्रभु हमारी ज़िंदगी में जो भटके हुए हैं प्रभु, इसी वचन के द्वारा हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर उस भटकाव से प्रभु सही मार्ग में आप ही का वचन हमें लेकर आता है। प्रभु प्रत्येक के आज इस प्रभु वचनों के लिए प्रत्येक के आत्मिक कानों को खोल दे, हमारे हृदय को एक अच्छा भूमि बना के आपका बीज हमारे हृदय में जाकर प्रभु एक फलवंत हो पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज बातें कर, इस वचनों के द्वारा प्रत्येक के जीवन में बातें कर पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से हम मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम पहला यूहन्ना की पत्री में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाती है, पर जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर वचन कहता है कि ना ही इस संसार से और ना ही संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि ये संसार की वस्तुओं की अभिलाषाओं से जो परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया या रचा है, हम उसकी इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस संसार की इच्छा, हमारी अभिलाषाओं की इच्छा जो इस संसार पर है और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो इच्छाओं को रखा है, उस इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हम संसार की इच्छा या वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है बोलकर। प्रभु के लोगों, जब हम इस संसार के वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से हम प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि हम दो स्वामी को हम सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रभु के लोगों, ये संसार का इस संसार के वस्तुओं पर प्रेम इसलिए नहीं रखने कहता है परमेश्वर, क्योंकि ये संसार के वस्तु नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर से प्रेम रखे और अनंत काल तक जीवित रहे। प्रभु के लोगों, इस संसार की इच्छाएं या इस संसार की वस्तुएं क्या है? इस संसार की वस्तु हो सकता है धन और दौलत, हो सकता है हमारी इच्छा कई प्रकार का चीज इच्छाएं हो, लेकिन उस इच्छाओं में प्रभु के लोगों, हम इस इच्छाओं में जब इस संसार में रहते हैं तो हम इस इच्छा संसार में ही हम डूब जाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान पाते हैं। ये संसार में जो कुछ वस्तुएं हैं वो नाशवान है। धन दौलत, घर बंगला गाड़ी, सब कुछ नाशवान है, वो खत्म हो जाएगा, एक समय तक ही रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा और प्रेम है वो अनंत काल तक रहता है।
वो अनंत काल तक रहता है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर की इच्छा को हम जाने कि हम परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। इस संसार से जब हम प्रेम करेंगे, इस संसार के वस्तुओं से प्रेम करेंगे, तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या इच्छा है। और वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को जाने और उसकी इच्छाओं पर चले। ये संसार में जब हम देखते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम इस संसार की रीति और इस संसार के रिवाज पर हम अपनी जिंदगी और जीवन को बिताते हैं और इस संसार के वस्तुओं के ऊपर अगर हमारा इच्छा है, तो याद रखेगा परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं पाया जाएगा। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह, हम पर परमेश्वर का दया नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस संसार की इच्छा जो पर चलता है या इस संसार के वस्तुओं से जो प्रेम रखता है, प्रभु के लोगों, उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मिक उन्नति करें, और हम आत्मिक उन्नति के कारण कभी कभी हम धन की ओर चले जाते हैं और धन की खोज में चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? उसने कहा, तुम व्यवस्था को तो जानते हो, व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञा पर चलो। उसने कहा, मैं लड़कापन से मैं जानता हूँ और मैं लड़कापन से ही मैं परमेश्वर के आज्ञा पर चलता हूँ। उसने परमेश्वर ने देखा उसे और प्रेम किया परमेश्वर ने, और उसने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो कंगालों को दे दो। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का इच्छा उस व्यक्ति का ऊपर था कि वो धन उसके लिए परमेश्वर का प्रेम का रुकावट बन रहा था। वो परमेश्वर का प्रेम का रुकावट बन रहा था। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तू जो कुछ उस व्यवस्था तो मान रहा है, लेकिन तुम में एक कमी है। तुम्हें सिद्ध होने के लिए तुम्हारा धन को तुम्हें कंगालों को देना पड़ेगा। और वो वहां से चला गया निराश होकर। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का प्रेम को पाना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, हमारे इच्छाओं को मारना है जो संसार की इच्छा है हमारे जीवन में और जिंदगी में। हालेलुया। उसे हमें मानना पड़ेगा। हमारी जिंदगी से इस संसार के प्रेम को हटाना पड़ेगा। हम नए नए मसीह में आते हैं, हमें पाप से नफरत होने लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, चलने के बाद, जो चीज हम नफरत करते हैं वही चीज हमारे जीवन में प्रेम आना शुरू हो जाता है। हम उस चीज से प्रेम करने शुरू कर देते हैं। कई बार हम नए नए जब प्रभु में आते हैं, हम नशे को छोड़ते हुए, हम नशे को त्यागते हुए प्रभु में आते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस नशे से और इस नशे में नहीं आना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में जो मैं नशा किया था, मैं और नशा नहीं करूँगा, मैं और सिगरेट नहीं पीऊँगा, और दारू नहीं पीऊँगा, और कई प्रकार के नशे से मैं मुक्त हो गया हूँ प्रभु, और मैं छोड़कर तुझ में अब मैं चलना चाहता हूँ। लेकिन जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, वचनों में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के लोगों, जो हमारी इच्छा था उसको त्यागते हुए इस संसार के नशे को, जो प्रेम हम करते थे, हम जो नशे में जो हम बिना दारू पिए या सिगरेट पिए हम नहीं रह पाते थे, उस इच्छा को हम छोड़कर जब हम परमेश्वर का प्रेम में जब आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम अपने जिंदगी और जीवन को बिताते हैं, तो हे प्रियो, कभी ऐसे समय आ जाता है कि इस संसार की इच्छाओं पर अपने मन को लगाते हुए हम अपने जीवन को बिताना फिर से शुरू कर देते हैं। मसीह में आने के बाद हम नशे को छोड़ते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों, कभी कभी ऐसा समय हमारे जिंदगी में आता जो हम तिरस्कार और जो प्रेम हम इस नशे से करते थे उसे छोड़ दिए थे, उस पाप को या उस नशे को फिर से हम अपनी जिंदगी और जीवन में पकड़ते हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की इस वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रभु के लोगों, आज हम इस संसार के वस्तुओं से हम प्रेम ना रखें। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या हमें परमेश्वर नहीं देगा? क्या हमारे परमेश्वर जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे, जब उनसे हम प्रेम करेगा, तो परमेश्वर क्या हमारे लिए हमारे जो जरूरत है उसे क्या परमेश्वर नहीं देगा? आज परमेश्वर को त्यागते हुए, छोड़ते हुए हमारी जरूरतों के पीछे हम दौड़ते हैं।
आज हम परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर इस संसार का प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। प्रभु के लोगों, इस संसार का प्रेम हमें धोखा दे सकता है। इस संसार का प्रेम में वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अगर परमेश्वर का प्रेम को अगर चख लेंगे तो इस संसार का प्रेम को हम भूल जाएंगे। अब कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसा होता है जो परमेश्वर का प्रेम को जो चखने के बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम को हम कभी कभी छोड़कर इस संसार का प्रेम में चले जाते हैं। ये संसार का प्रेम अधूरा है, ये संसार का प्रेम नाशवान है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत काल तक रहेगा। ये संसार तक कब तक प्रेम रखेगा? एक इंसान कब तक हमारी जिंदगी में प्रेम रखेगा? जब हम उसके जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन जिस दिन आप उसके जरूरतों को पूरा करना बंद कीजिए, आपसे प्रेम करना छोड़ देगा। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर इच्छा ये है कि हम उनसे प्रेम करें। जब इस संसार के से प्रेम करना हम छोड़ देंगे तो प्रभु के लोगों, हमारे जिंदगी और जीवन में परमेश्वर प्रेम रखेगा। और वो प्रेम 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, अनंत काल कभी ना मरने वाला प्रेम हमसे परमेश्वर करता है। एक व्यक्ति जब प्रेम करता है तो एक हस्बैंड और वाइफ जब रहता है तो उनका जीवन साथी 60 या 70 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है, हम इस पृथ्वी पर जिंदा भी है तो भी परमेश्वर प्रेम करेगा। मर कर भी हम जब जीवित हो जाएंगे तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, हम इस संसार के वस्तुओं से हम प्रेम ना रखें, बल्कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। ये प्रेम ऐसा प्रेम है जो अगापे प्रेम कहलाता है। बिना उस प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं रहता, वैसा प्रेम करता है परमेश्वर, वैसा प्रेम करता है। इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यह संसार का चीज, इस संसार का चीज में जब हम मन लगाते हैं तो याद रखेगा, हमारे जिंदगी में हम कभी भी आत्मिक उन्नति में हम नहीं जा पाएंगे। हमें अगर आत्मिकता में बढ़ना है, अगर हमें वचनों में बढ़ना है, परमेश्वर का प्रेम में बढ़ना है, तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस संसार से प्रेम और इस संसार के वस्तुओं से हम प्रेम ना रखें। क्योंकि जिस दिन हम इस संसार के वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, पिता का प्रेम हम पर से खत्म हो जाएगा। बाइबल यहाँ लिखता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है। साफ साफ बाइबल कहता है, जो इस संसार से और इस संसार के वस्तुओं से प्रेम रखता है, उनमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रभु के लोगों, अगर पिता का प्रेम हम में आ गया ना, हमारी इच्छा, हमारे जीवन में जो इस संसार से प्रेम रखते हैं, हम में इस जो हमारा इच्छा है, कई गुना हमसे ज़्यादा परमेश्वर बढ़ कर देगा जब हम परमेश्वर का प्रेम हम में आ जाएगा। तो इसलिए प्रभु के लोगों, इस संसार का ऊपर हम प्रेम ना रखें। अगर हम प्रेम रखते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं पाया जाएगा। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा तो उनका जीवन इस संसार में व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु के लोगों, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर परमेश्वर का प्रेम है तो वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, इस संसार का सबसे सक्सेस आदमी है, इस संसार का सबसे बहुमूल्य व्यक्ति है, क्योंकि उनमें इस सृष्टिकर्ता का प्रेम पाया जाता है बोलकर। उस सृष्टिकर्ता जो है उससे प्रेम करता है। परमेश्वर बातों को कहता अपने वचनों के द्वारा, ये वचन उसके ज़बान है। जब हम इस वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी और जीवन को बिताते हैं, याद रखेगा, हम एक आशीषित व्यक्ति है, एक सक्सेस व्यक्ति है। प्रभु के लोगों, इस संसार में जो कुछ बहुत सारे चीज़ है, इस संसार का बहुत सारे वस्तुओं हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए रोकता है। धन या दौलत या बहुत सारे चीज है हमारे जीवन में, जो कुछ प्रभु के लोगों परमेश्वर से ज़्यादा हम प्रेम रखते हैं, हम इस संसार का चीज़ों से हम प्रेम रखते हैं। कोई हमारे ज़िंदगी में हम फिल्मों को, गाना को सुनने का आदी रहते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम को रोकता है।
इस संसार में कई सारे ऐसे चीज है जो जब हम इस संसार से प्रेम रखते हैं, हमारे जिंदगी से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रभु के लोगों, कई सारे बातें ऐसे हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारे अभिलाषों को पूरा करने के लिए हम कई बार परमेश्वर का प्रेम को ठुकरा देते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से कितना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को ही दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। प्रभु के लोगों, उसने ऐसा प्रेम किया हम लोगों से, उसने एकलौते पुत्र को दे दिया। हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर ने कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। आज क्या इस संसार के वस्तुओं से हम उस वस्तुओं को छोड़ नहीं सकते परमेश्वर के लिए? प्रभु के लोगों, जब हम इस संसार के वस्तुओं को छोड़ेंगे उसके लिए, प्रभु के लोगों, परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट होगा। और जब हम पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा, याद रखेगा, हम सबसे धन्य व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, ये वचन प्रभु जो जिनके जीवन में जाए, जो सुने, जो देखें, प्रभु उनका जिंदगी में 30, 60 और 100 गुना फलवंत दे पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, अनुग्रह कर इस वचनों के द्वारा, दया कर इस वचनों के द्वारा। प्रभु, इस संसार के वस्तुओं के ऊपर प्रेम ना रख पाए, प्रभु इस संसार के चीजों के ऊपर प्रेम ना रख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचनों को सुनने के बाद आपसे प्रेम रख पाए। प्रभु इस संसार के वस्तुओं को पसंद ना करे, बल्कि प्रभु जी आपको वो पसंद करे, आपके प्रेम को वो पसंद करे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। कलीसिया के लोगों, मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, जो जिनके जिंदगी में जो कुछ उनके जीवन में जो घटित हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं प्रार्थना और दुआ करता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो ये वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी, जो उनके शरीर में बीमारी है, जो कुछ बीमारी है, शरीर का दर्द, बुखार, प्रभु हर एक दर्द और बुखार यीशु नाजरी के नाम से छोड़ कर जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिनके जिंदगी में जो कमजोरियां हैं वो कमजोरी से निकल पाए यीशु नाजरी के नाम से। जो प्रभु पाप में फंसे हैं वो भी प्रभु निकल पाए उस पाप से यीशु नाजरी के नाम से। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें भी पाप से उन्हें छुड़ा पिता। प्रभु, उनके हाथों को थाम कर उन्हें निकाल, उनके कमजोरियों को उनको थाम कर प्रभु जी आप निकाले। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति और महिमा करता हूँ। प्रभु, हर एक बीमार व्यक्तियों को यीशु नाजरी नाम से आदेश देता हूँ, हर एक बीमारी शरीर से छोड़ कर जा यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति और महिमा करता हूँ। प्रभु, जो वीडियो को देख रहा है, प्रभु आपके लहू में बेड़ा बांध, स्वर्ग के आग से गिर, स्वर्गदूतों के रखवाली में रख। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हुए पिता, ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन।